कि अब सुल्तान यहाँ से गुजरेंगे। क्या आप ये भीड़ देख रहे हैं? वो सभी यहाँ सुल्तान से मिलने आए हैं। वो जिस भी शहर में जाते हैं वो शहर बंद हो जाता है। बड़ी संख्या में लोग आए हैं। दक्षिणी ब्रुनई में स्थित इस शहर के लगभग सभी लोग, हम सभी मलेशिया की सीमा पर खड़े हैं, बिल्कुल सीमा पर। एक ऐसा देश जिसका नाम कई ऐतिहासिक कहानियों से जुड़ा हुआ है। वो अभी अभी हेलीकॉप्टर से बाहर निकले हैं, सोने से सुशोभित मस्जिद से लेकर सुल्तान पैलेस तक। सुल्तान के लिए आयोजित इस भव्य स्वागत को देखो। ये हैं सुल्तान हसन अल बोल्किया, जो अपने लोगों के साथ जश्न मना रहे हैं। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। ये उनका बेटा मतीन है, जिसे सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ये देश कितना अमीर है। तेल और गैस। आज हम एक अद्भुत देश में पहुंचे हैं, ब्रुनई, शांति का निवास। दक्षिण पूर्व एशिया में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े आइलैंड पर सिंगापुर और दुबई जैसा एक ऑर्गेनाइज्ड देश, और इसके सुल्तान का महल दुनिया के सबसे अमीरों में से एक। आखिरकार दोस्तों, हम ब्रुनई पहुंच गए हैं। ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। एक ऐसा देश जिसका नाम कई ऐतिहासिक कहानियों से जुड़ा हुआ है। शरिया बिल्डिंग। 2019 में इस्लामी शरिया लागू करने के लिए उनके निर्णय ने पश्चिमी देशों में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन यहाँ पहुँचना काफी मुश्किल है। इसका वीजा हासिल करने में 3 महीने का समय लगता है। इसलिए मैंने ट्रांजिट वीजा लेने का फैसला किया, जिससे मैं यहाँ सिर्फ 72 घंटों तक रुक सकता हूँ। ब्रुनई। हम अभी अभी ब्रुनई पहुंचे हैं, हमारे दोस्त अहमद के साथ। आप ब्रुनई में रहते हो? हाँ। आप क्या करते हो? रोज इन शानदार दृश्यों का आनंद लेता हूँ। और अब हम सीधे सुल्तान से मिलने जा रहे हैं। हाँ, आप उन्हें यहाँ आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि हम उनके जन्मदिन पर यहाँ पहुंचे हैं। उनका जन्मदिन 15 दिनों तक चलता है, और 15 दिनों तक पूरा देश जश्न में डूबा रहता है। ऐसा मैंने कभी किसी दूसरे देश में नहीं देखा। इसलिए अब जिस भी राज्य में जाएंगे, आपको बिल्कुल ऐसा ही माहौल मिलेगा। और सुल्तान यहाँ से गुजरेंगे और आप उन्हें बधाई दे सकते हैं। इसीलिए आज सभी लोग इस शहर में इकट्ठे हुए हैं। आज पूरा देश जश्न मनाता है और नए बाजार खुलते हैं। क्या आप ये पीले बैनर देख रहे हैं? सभी दुकानों पर ये पीले बैनर लगे हैं, जिन पर लिखा होगा हैप्पी बर्थडे। बेशक यहाँ आपको साफ सड़कें मिलेंगी। ये बिल्कुल सिंगापुर जैसा या दुबई जैसा लगता है। देखो, इसकी सड़कें साफ और बहुत हाई क्लास लग रही हैं। ये एक विकसित देश है। उन्होंने 2019 में 30 किलोमीटर लंबा एक पुल बनाया है। आप इसका दूसरा छोर बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ये ब्रुनई के अंदर मौजूद 2 द्वीपों को जोड़ता है। लेकिन भगवान की इस देश पर बहुत कृपा दृष्टि रही है। भगवान ने उन्हें तेलों का भंडार देकर समृद्ध बना दिया। हम सेरिया नामक क्षेत्र में पहुंचे हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने 1929 में तेल की खोज की थी। और अब आप एक स्मारक देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ क्या लिखा है। ऑल प्रोवाइडर 1930। उन्होंने एक मस्जिद की तस्वीर लगाई है, और एक तस्वीर जिसे पंप जैक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1929 में शेल कंपनी की मदद से यहाँ तेल की खोज की। और इस स्मारक को देखिए, क्या आप इसे देख रहे हैं? ये उस जश्न का प्रतीक है जब उन्होंने 1 बिलियन बैरल तेल निकालने में सफलता हासिल की। यहाँ दक्षिण चीन सागर के पास गैस के अलावा तेल इस देश की आय का मुख्य साधन है। और इस स्मारक के शीर्ष पर क्या है? ये उस समृद्धि का प्रतीक है जो इस देश को तेल से प्राप्त हुआ। ये 2 लाइन्स तेल के प्रवाह का प्रतीक है। ब्रुनई, शांति का निवास। क्या आपको शेल गैस स्टेशनों के बारे में पता है? जो तेल की एक कंपनी है, ये एक ब्रिटिश कंपनी है। वही इस देश में तेल निकालती थी। इस पूरे देश में शेल यहाँ की एकमात्र गैस स्टेशन कंपनी है। एक अरब बैरल का जश्न। ये बहुत छोटा देश है और इसके 2 अलग अलग हिस्से हैं। इस आइलैंड को बोर्नियो कहा जाता है। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। Borneo is the 3rd largest island in the world. On its northern coastline is the British protected Sultanate of Brunei. इन 2 हिस्सों के बीच मलेशिया है। दूसरी ओर जाने के लिए आपको बॉर्डर पार करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने 2019 में इस पुल का निर्माण किया। ये एक अनोखा पुल है जो 30 किलोमीटर लंबा है। अपने चरम पर ब्रुनई की सल्तनत फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया के एक बड़े हिस्से तक फैला हुआ एक विशाल साम्राज्य था। Brunei's history became dominated by the arrival of European seafarers. First the Portuguese, then Spanish, and finally the British. फिर 100 वर्षों तक इस पर ब्रिटेन का कब्जा रहा और तेल की खोज बाद में हुई। After the discovery of oil, ये 1984 में ब्रिटेन से आजाद हुआ। और अब इस देश में जो भी बचा है वो है ब्रुनई, शांति का निवास।
1984 में ब्रिटेन से आजाद होकर 5 लाख की आबादी वाले इस देश ने कई तरीकों से दुनिया को आश्चर्यचकित किया, खासकर धन और समृद्धि के मामले में। Deep inside, the heart beats faster as the oil streams forth. Soon, peaceful, unassuming Brunei will be very rich. साथ ही सुल्तान के बेटे और बेटियों की भव्य शादी समारोहों से, जिसमें लाखों डॉलर खर्च किए गए थे। इसी तरह सुल्तान की सोने में रुचि और अपने व्यक्तिगत जीवन में उसका उपयोग, उनके पास हजारों निजी वाहन और कई प्राइवेट जेट हैं जो सोने से जड़े हैं। ये सब रातों की कहानियों की तरह लग रहा था। तभी सुल्तान ने इस्लामी शरिया लागू करने, सीमाएं तय करने और शराब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। इस देश में कहानियां सोने और हीरे से लिखी गई है। ये उस धन दौलत की कहानी है जो तेल और गैस से प्राप्त हुई है। हर जगह सोना है और महल सोने के बने हुए हैं, इस महल की तरह सुल्तान का महल। ठीक है दोस्तों, आओ मैं तुम्हें ये महल दिखाता हूँ। इसे नूरुल ईमान महल कहा जाता है। आप सुल्तान के महल की तस्वीरें ले सकते हैं। ये एक अनोखा महल है जो आप और कहीं नहीं देख पाओगे। इसकी लागत 1 बिलियन और 400 मिलियन डॉलर है। ये गिनीज रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ये वही जगह है जहाँ सुल्तान रहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल पैलेस। और ये सुल्तान और उनके परिवार का आधिकारिक निवास है। ये जनता के लिए साल में केवल 3 दिन खुलता है ताकि आम लोग इसमें प्रवेश कर सके, और वो रमजान के आखिरी दिन होते हैं। साल के बाकी दिनों पर ये बंद रहता है क्योंकि सुल्तान यहीं पर रहते हैं। 1788 कमरों के साथ इसका क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग मीटर है। इसमें एक डिनर हॉल है जहां एक साथ 5000 लोगों की मेजबानी की जा सकती है, और यहाँ एक मस्जिद भी है जिसमें 1500 लोग आ सकते हैं। इनके गैरेज में 110 कारें रखी जा सकती हैं। उनके पास सोने के कमरे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह उन सभी को सलामती दे। बिल्कुल 1001 रात की ऐतिहासिक कहानियों की तरह वो यहीं मेरे पीछे रहते हैं, लोगों द्वारा बताई गई ऐतिहासिक कहानियों में से एक। सब कुछ सोने का है। ये राजघराने का म्यूजियम है। क्या आप इस शाही बग्गी को देख रहे हैं? ये बग्गी पूरी तरह से सोने से जड़ी हुई है। ये गोल्डन सुल्तान बग्गी है। जब उन्हें सुल्तान का ताज पहनाया गया, यानी अभी के सुल्तान को, तब 40 से ज्यादा लोगों ने उन्हें इस बग्गी पर उठाया था। कल्पना कीजिए, ये सोने का शो था। इन बाघ के सिरों को देखो, सब सोने के हैं। एक घेरा हुआ है, आप इस लाइन को पार नहीं कर सकते। ये देश बहुत शांत और अमन पूर्ण है और लगभग खाली है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया का सबसे शांत देश है। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ हम। ये सुनहरे गुंबद वाली मस्जिद है, सुल्तान उमर अली मस्जिद, वर्तमान सुल्तान के पिता। गुंबद शुद्ध सोने की पत्तियों से ढका हुआ है। ये झूमर इंग्लैंड से लाए गए हैं और यहाँ सबसे बेहतरीन इटालियन संगमरमर लगा है। ये एक प्रतीक है और आप इसके बगल में नहीं देख सकते हैं फ्रेम, और उसके बगल में तैरता हुआ गांव और यहाँ का शहर, यहाँ की सभ्यता। अब आप मस्जिद की खूबसूरती देखेंगे। मुझे पता नहीं मुझे कैसा महसूस हो रहा है। इसका निर्माण 1958 में हुआ था। कल्पना कीजिए, ये सब दक्षिण पूर्व एशिया में है। ठीक हमारे सामने फिलीपींस है और हम बोर्नियो आइलैंड में है। ये मलेशिया नहीं है, ये ब्रुनई है। यहाँ की भाषा मलई से मिलती जुलती है, लेकिन एक्सेंट थोड़ा सा अलग है। अल्लाह हमारे अच्छे कर्मों को स्वीकार करे। हमारे पीछे एक और मस्जिद है, बहुत ही लोकप्रिय है। ये वर्तमान सुल्तान की मस्जिद हसन अल बोल्किया है। अब हम इसमें शुक्रवार की नमाज पढ़ेंगे। ब्रुनई में मुसलमानों की संख्या 78% है। ब्रुनई शांति का निवास। इसके आंगन कितने सुंदर हैं, जैसे पुराने समय में अंडालूसिया हुआ करता था। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वो बड़ी संख्या में है, लेकिन अरबी नहीं बोलते, वो मलय भाषा बोलते हैं। देखिए, जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा, एक फव्वारा। नंबर 29 याद रखें। जब सुल्तान को ताज पहनाया गया तो वो 29वें थे, लेकिन वहाँ छोटी मीनारें हैं, ठीक 20 मीनारें। तू बंद करेगा तो मैं खोल दूंगा। हाँ बस। एशिया के सबसे बड़े और सबसे आलीशान होटलों में से एक में आपका स्वागत है।
इसे एम्पायर कहा जाता है, एक साम्राज्य। इसमें 360 कमरे हैं। ये कोई सामान्य होटल नहीं है। सन 2000 में इसे एक आवासीय होटल बना दिया गया। ये होटल एक समय दुनिया के सभी राष्ट्रपतियों की मेजबानी करता था और इससे दक्षिण चीन सागर का दृश्य दिखता है। एक इलाका जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका है। runs along the coast in South China Sea. The Empire. इसमें 9 पूल हैं और सबसे बड़ा, सबसे शानदार सिनेमा विंग। ये 660